Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये दिसंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे और आपके अंदर ना हर एक चीज़ को सीखने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस महीने में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका एक डिटेल प्लान बना लें और जब आपके पास प्लान कंप्लीट हो जाए तभी आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, तब आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। अगर बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो काम आप कर नहीं पाएंगे। इस महीने में आपको आपकी प्लानिंग में कोई पर्सन मदद कर सकता है, कोई पर्सन ऐसा होगा जिस पर आप विश्वास कर पाएंगे। आप अपने काम को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई आपको प्रपोजल भी मिल सकता है जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उसे इंजॉय करके कीजिएगा, बर्डन होकर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। इस महीने में बहुत सारे लोग आपको एडवाइसेस देने वाले होंगे, उन सभी की एडवाइसेस को सुनिएगा। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को मर्ज करके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। इस महीने में शायद ऐसी भी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉम्प्रोमाइज़ आपको तभी करना है जब आपको ये फील हो कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ करने से सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, आप अपने लिए एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा हर एक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रॉब्लम पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस महीने के चैलेंजेस उतने बड़े नहीं होने वाले हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे, उन पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों तरह की एडवाइस मिलेगी और उस एडवाइस को आप फॉलो कर सकते हैं। इस महीने में आप बहुत ही सेंसिबल तरीके से डिसीजंस बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अपनी सेंसिबिलिटी की वजह से ही आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना है किसी भी सिचुएशन के। अगर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका शैटर होता चला जाएगा। इस महीने में कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप मुझे बहुत ही स्टेबल थॉट प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, और आप ना बहुत ही डिफरेंट फैसले इस महीने में बनाएंगे। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपका कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको खुशी देगा। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है और आपकी किसी के साथ नई फ्रेंडशिप होती हुई नज़र आ रही है। आपको इमोशनल मैसेज इस महीने में मिल सकता है किसी ऐसे इंसान से जो सच में दिल से सोचता हूँ।
ठीक है। और आपको इस महीने में सोशल इवेंट पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके सामने अपने जज्बातों को कोई खोल कर रख सकता है। इस महीने में आप अपने इमोशनल वाले जो स्फीयर में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। इस वजह से आप अपने इमोशंस के बारे में किसी से भी बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। आप अपने हिसाब से लोगों का चयन करेंगे। जो कुछ भी इस महीने में इमोशंस के रिगार्ड में होगा, उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। बहुत ही नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कुछ नई चीज़ करने का अगर आपका दिल है तो मौका उस चीज़ के लिए आपको मिलेगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। ठीक है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है ईश्वर पर भरोसा रखते हुए। आपको खुद के ऊपर डाउट होगा कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखेगा और उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में आपको मटीरियलिस्टिक वे में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो कुछ भी फाइनेंसेस के रिगार्ड में आपके साथ अच्छा होगा वो आप किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा। आप अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे। आपके फ्रेंड्स कम होते चले जाएंगे इस महीने में। लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके पास बिजनेस के रिगार्ड में कोई बहुत अच्छा आइडिया होगा और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस महीने में सक्सेस आपको मिलेगी। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में हैं और आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। इनकम का सोर्स इस महीने में आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बाकी फाइनेंसेस की या करियर की क्या एनर्जीज रहेगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इस महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जिसे आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ अभी तक रियलिटी नहीं बन पाई है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि पॉजिटिविटी आप ग्रैब कर सकते हैं या पॉजिटिवली उन चीज़ों को आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएंगी। जब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी उसमें भी पॉजिटिविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे। इस महीने में आपको निरंतर आगे बढ़ना है। इमोशंस के कारण कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं और उन चेंजेस के लिए आपको निरंतर एक्शन भी लेना होगा। नई डायरेक्शंस में आगे बढ़ने से पहले आपको हेजिटेशन नहीं करनी है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके लिए क्या सही है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी इंट्यूशन पर बिल्कुल यकीन कर सकते हैं। फुल मून नो मून की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी और फुल मून नो मून के आसपास ही आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ क्यों हो रही है। तो अननेसेसरली किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फुल मून नो मून के जो चेंजेस होंगे उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप उन चैलेंजेस को भी अपने हिसाब से हैंडल कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वोगो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो वर्गो पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे ही महीना शुरू होगा आपको लगेगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और इस चीज़ से आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। ऑब्वियसली आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आपको सामने से अभी तक इतने एफर्ट्स नज़र नहीं आए हैं और आपने अपनी लाइफ को स्टक किया हुआ है। तो आपको ये फील होगा कि अब इस रिश्ते से आगे बढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स भी हो सकते हैं जिसके
वजह से आपको ये फील होगा कि शायद अब ये रिश्ता आप कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे, आपको आपके पार्टनर कभी वापस नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जब इस महीने का नो मून आएगा ना, तब आपको आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने पार्टनर पर शुरू से बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएंगे। जैसे ही महीना शुरू होगा आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने कभी आपके प्यार की कदर ही नहीं की, आपके पार्टनर ने आपके हार्डवर्क की कभी कदर नहीं की, आपने हमेशा अपने पार्टनर को स्पेस दी लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आपको ऐसी सारी चीज़ें फील होंगी। लेकिन नो मून आने पर, या उससे पहले भी हो सकता है, 5-6 दिन पहले भी आपको कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है या किसी के थ्रू आपको ये चीज़ पता लग सकती है कि जितना आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे थे उतने गलत आपके पार्टनर नहीं हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, आपके इस रिलेशनशिप पर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, और ये चीज़ ना आपको अंदर से मोटिवेट कर देगी कि आपका रिलेशनशिप अभी भी आपके हाथ से गया नहीं है। ठीक है, आप अपने इस रिलेशनशिप पर बारीकी से काम करेंगे। जहाँ पर आपकी डायरेक्शन आपके पार्टनर से बिल्कुल अलग जा रही थी, जहां पर आप अपने पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, वहीं पर आपका थॉट प्रोसेस आपसे ये कहेगा कि आपको किसी को अपना रिश्ता गिफ्ट में नहीं देना है। आप अपने पार्टनर की तरफ को मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होंगे इस सिचुएशन को देखने के। आपको कुछ लोग एडवाइसेस भी देंगे कि आपको अपने रिश्ते के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप सबकी बात को सुनिएगा, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा, जो आपको सही लगे आपको उस डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। आपको ये भी फील होगा कि आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि आप अपने रिश्ते को खो चुके हैं, बल्कि सच तो ये है कि रिश्ता अभी भी वैसा ही है। एक इल्यूजन की लेयर क्रिएट हो गई है, लेकिन उस पर आपको क्लैरिटी डेफिनेटली इस मंथ में मिल जाएगी। आप अपने रिश्ते पर काम कीजिएगा। आपके पार्टनर महीने के लास्ट तक आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। ठीक है, वो एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। हो सकता है कि ये एनर्जीज फुल मून के अराउंड ही चैनलाइज हो जाए, तो अपने आप को तैयार रखिएगा। अपनी लाइफ में कोई ऐसे फैसले मत बना लीजिएगा जिसे आप रिवर्स ना कर पाए। तो थोड़ा सा 10-15 दिन ना अपने इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिएगा। नो डाउट आपको बहुत लो फील होगा, बट आपके रिश्ते में आपको क्या करने की ज़रूरत है वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जब आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी, आपको ये भी पता लगेगा कि आपके पार्टनर आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है, उनके हालात ही कुछ इस तरह के हैं। तो आपका रिलेशनशिप स्मूथ होता हुआ मुझे बहुत हद तक नज़र आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। ये रिलेशनशिप स्मूथ उन्हीं के केस में होगा जो लोग अपने रिलेशनशिप पर काम करेंगे। जो रिलेशनशिप पर काम नहीं करने वाले, हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे, उनके लिए ये बाद वाली एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगी। आपके पार्टनर ऐसे ही आपसे बात नहीं करने वाले हैं, आपकी मेहनत के बाद ही आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके पार्टनर और आपके बीच में स्टार्टिंग का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कहीं वेकेशन पर ले जाएं या कहीं घुमाने ले जाएं, उसकी एनर्जीज बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। आपको लगेगा कि आपके रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड है और आप भी अपनी तरफ से इनपुट डालने की कोशिश करेंगे। आपको ये डर कहीं ना कहीं अंदर से लगेगा कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। ठीक है, जैसे ये फुल मून आएगा ना, आपके पार्टनर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली एक्टिव थे, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, आपकी हर एक बात मान रहे थे, वहीं पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करने की बातें करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगी कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रख रहे थे, वहीं पर अचानक से आपके पार्टनर इस तरह से क्यों बिहेव करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील करवाएगी। आप ये सोचेंगे कि आपके रिलेशनशिप में या तो पहले आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे या वो किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ कंसीडर करने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप में जो ये चेंजेस आने वाले हैं, ये इस वजह से नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कोई धोखा दे रहे थे। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एक्ट करने वाली है और आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट
आपके रिश्ते के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इस रिश्ते को आपको बचाना होगा। जैसे ही आपको ये फील हो कि आपके पार्टनर बदल गए हैं, आपके पार्टनर के अंदर इस तरह के चेंजेस आ गए हैं कि वो आपसे बात करना भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, आपको अपने रिश्ते को लेकर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। नहीं तो ये डायरेक्शनल चेंज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर वो चीज़ नहीं चाहते हैं तो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट आपको खुद करना होगा। आप अपने पार्टनर को चाहे जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लें कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में कुछ बदलाव है, आपके पार्टनर उस बात को नहीं समझेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे ही कुछ चेंजेस होते हैं, अपने रिश्ते को लेकर आपको सीरियस होना होगा। ये मत कीजिएगा कि आप ही गलत डिसीजन बना ले कि मुझे रहना ही नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, मुझे अपने पार्टनर को डाइवोर्स देना है। इस तरह की एनर्जीज में आप एंटर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि लव अफेयर आपका किसी के साथ होगा, बल्कि ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ के अंदर अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई रिश्ता आएगा, लेकिन उस रिश्ते पर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एग्री नहीं होंगे और उस पर्सन के साथ आपकी इंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। उस पर्सन के साथ आपका थोड़ा सा बॉन्ड बनेगा और फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा फैमिली की तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो इस मंथ की बात नहीं है कि जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे, वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आप वो चैलेंजेस फेस करें, लेकिन इस मंथ में आपका वो लवी डवी कनेक्शन उसी पर्सन के साथ बनेगा जिसके लिए आपका रिश्ता गया था या आपको रिश्ता आया है। ठीक है, और ये जो पर्सन है उनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन होंगे, लेकिन इनकी एक इमोशनल साइड होगी जो आपको नज़र आएगी। शायद वो किसी और को नज़र नहीं आती होगी, लेकिन आपको वो साइड बहुत क्लियरली नज़र आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बैलेंस बिठा कर चलिएगा। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर में रिश्ता फिक्स हो सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा इस रिलेशनशिप का, नहीं तो कोई ना कोई पर्सन आपके रिश्ते के लिए रुकावट बन सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं वर्गो पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं वर्गो पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मुझे आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी करियर के रिगार्ड में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सामने से आएंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर ग्रैब करेंगे तो इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलेगी और काम करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, आपके करियर के अंदर जो चेंजेस हैं वो फुल मून के आसपास ज़्यादा होने वाले हैं। मून की एनर्जीज आपको डेफिनेटली इफेक्ट करेंगी। आप ये सोचें कि करियर में इमोशंस का क्या लेना देना है। जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, तो करियर के अंदर एक वो कंफर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, करियर के अंदर बड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। कुछ ऐसा प्लान था आपका बहुत पहले से कि आप अपने करियर को इस तरह से शेप करना चाहते हैं, वो मौका आपको मिलेगा। इस महीने में करियर में क्रॉस रोड की सिचुएशन पर भी आकर आप खड़े होंगे। एक जगह दिल कहेगा कि जो आप करना चाहते हैं उसे परस्यू करना चाहिए, एक जगह दिमाग कहेगा कि नहीं, आप कहीं अनस्टेबल ना हो जाएं। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा और डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस करियर में ज़रूर मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई मुझे नज़र आ रही है। प्रैक्टिकल फैसले बनाइएगा। ऐसा भी ना हो कि सिर्फ डे ड्रीमिंग आप कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को मटीरियलाइज करने के लिए आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया है। चीज़ों को पहले प्लान कर लीजिएगा, फिर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने विजन को
क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, प्रोफेशनली एक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस महीने में कोई पर्सन आपको आपके करियर के रिगार्ड में भी गाइडेंस दे सकता है। उस पर्सन की अगर गाइडेंस को फॉलो करेंगे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, और ये पर्सन कोई बाहर का होगा। आप अपने करियर को इमोशनली किस तरह से चैनलाइज करना चाहते हैं वो आप किसी से भी शेयर नहीं करने वाले, बट एक इमोशनल कंटेंटमेंट आपके करियर में आपको मिलेगी। आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जब फाइनेंसेस बढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी चैरिटी भी ज़रूर करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होगी। वर्गो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। देखिए, आपको ना शायद कोई प्रॉब्लम बहुत पहले से है और आप उस प्रॉब्लम को ओवरलुक कर रहे हैं हेल्थ के मामले में। वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है इस मंथ में, और इस मंथ में अपनी हेल्थ को लेकर आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम कुछ फैसले बनाते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि सोचा है कि डाइट में चेंजेस करेंगे लेकिन करते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं है हेल्थ के लिए। अगर हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो लाइफ की बाकी स्फेयर्स की एनर्जीज को आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को लेकर इस मंथ में सीरियस हो जाइएगा, नहीं तो इशू सीरियस हो सकता है। वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, तो अपने हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि अगर पहले से पता हो कि एनर्जीज कैसे चैनलाइज हो रही हैं तो इंसान उस चीज़ पर कोई काम कर सकता है। जैसे कि अगर आप सीरियसली अपनी हेल्थ को लें तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैलेंस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मैं आपको जितना मर्जी रोक लूं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बट आपके अंदर ना एक ईगो रहने वाली है कि आप जो भी फैसले बनाते हैं वो बिल्कुल सही है। आप बिना प्लानिंग किए कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो पैसा आपका डूब जाएगा, या फिर आप उस पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जीज में एंटर करेंगे। इस मंथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले घर के किसी पर्सन से उस बारे में बात कीजिए, फिर डिटेल प्लानिंग कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको इस महीने में इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को आपको मिलेगा कि जल्दबाजी से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, मैं आपको आज यहाँ पर बता भी रही हूँ, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर बैठेंगे और उसके बाद आप एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करेंगे जहां पर आपके फाइनेंसेस आप खुद अपने हाथ से डुबा बैठेंगे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और इस महीने में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे या आप कोई फ्लैट ले सकते हैं। आपको कोई कमर्शियल लैंड भी इस महीने में नहीं लेना चाहिए। आपको कोई सलून नहीं खोलना है, कोई शॉप नहीं खोलनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये महीना उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं।
सो पहला कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, ये महीना जब स्टार्ट होगा तो आपको खुद के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाला है। आप रात को बहुत ही डीपली सोचेंगे अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में और आपको ये फील होगा कि आप ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है और अब आपको इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेंगे, अचानक से आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। आपको ये फील होगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कॉम्पिटिटिव को क्रैक करना। आप इंटेलिजेंट हैं, आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त साबित होगा जब आपका खुद का मन करेगा पढ़ाई करने का। आप अपनी पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करने वाले हैं। आपको ये फील होगा कि इस टाइम पर अगर मैं कॉम्पिटिटिव क्रैक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मेरा ही करियर अच्छा होने वाला है। आप बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ पढ़ाई करने वाले हैं। जितने इनपुट्स आप डालेंगे उतने आउटपुट आपको इस महीने में देखने के लिए मिलेंगे। और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव है जो आप सच में बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं क्रैक करने की और ये लास्ट चांस है, वो कॉम्पिटिटिव आपका क्रैक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रात के टाइम पढ़ाई मत कीजिएगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस महीने में आप दे सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आप ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जहाँ पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशनल एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो सकता है इस मंथ में, पर पढ़ाई आपको करनी है और किसी पर एहसान करते हुए पढ़ाई नहीं करनी है, अपने लिए पढ़ाई करनी है। और ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी कि मुझे अपने लिए पढ़ना है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फीलिंग आप खुद एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। पढ़ाई की एनर्जीज खुद ब खुद चैनलाइज हो रही है। बस एक अपना स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखिएगा, रात के टाइम पढ़ाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। वर्गो पीपल, आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में थर्ड आई चक्रा पर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी। ठीक है, तो मेडिटेशन कीजिएगा। उस टाइम पर आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपको इंसाइट्स आएंगे उसको जानने की कोशिश कीजिएगा। आप को गाइडेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर जो भी इल्यूजन्स हैं वो रिवील होने वाली हैं। आपको सच्चाई का सामना इस महीने में करना होगा। आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इल्यूजन जब हटेगी, सच्चाई जब सामने आएगी, अगर आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इस मंथ में वेडनेसडे के दिन पर आपको पक्षियों को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर डालना है। अपनी छत पर आप डाल सकते हैं, किसी पार्क में डालकर आ सकते हैं। उससे इल्यूजन की एनर्जीज आपको कम महसूस होंगी। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है एंड फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। और आप फ्राइडे के दिन पर बेबी पिंक कलर के या वाइट या क्रीमी शेड के कपड़े डालिएगा और फिर मेडिटेशन कीजिएगा। आपके लिए मतलब आपकी अपनी लाइफ को समझने के लिए कुछ रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी सोल को समझने के लिए आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक एंड पावरफुल इस महीने में रहने वाले हैं, तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। मिरेकुलस चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। पॉजिटिव सोचने के लिए भी दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद में पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपना फोकस क्लियर रखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पर मेडिटेशन ज़रूर कीजिए।
इस महीने में आपको इंटरनल गाइडेंस बहुत क्लियरली सुनाई देगी। अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। फ्राइडे के दिन पर आप वाइट कलर की चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, ठीक है। उससे भी आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस ज़्यादा आएगी, आपकी लग्जरीज इंक्रीज होंगी, और जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत अटका हुआ महसूस करेंगे ना, वहाँ से निकल जाएंगे। इस मंथ में यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन और प्यार दोनों ही यूनिवर्स से मिलेगा, इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। आप फ्राइडे के दिन से कोई भी माँ दुर्गा के स्वरूप की चैंटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है, चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये डर लग रहा है कि सब कुछ शांत हो रहा है और अब ये तूफान से पहले की शांति है, कोई काले बादल आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, तो इस वहम को अपने से दूर कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपकी लाइफ में सब कुछ अब पॉजिटिव ही चलेगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलिए, अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को पहचानिए, उसे क्लियर कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, अपने आप को पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालिए, अपने लिए रास्ते का चयन खुद कीजिए। जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसमें आपके लिए हर एक चीज़ मुमकिन है। हर एक चीज़ को होल्ड करके मत रखिए, कंट्रोल जब रिलीज करेंगे तो रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए निरंतर आगे बढ़िएगा, आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी और नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाइए। ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच कर रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।